सुप्रभात छात्रों, मैं आपका हिंदी अध्यापक कुलदीप गायकवाड़। आज हम लोग कक्षा 8वीं का वसंत भाग 3 का दूसरा जो पाठ है लाख की चूड़ियाँ, इसके बारे में अधिक जानकारी लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रस्तुत पाठ जो है लाख की चूड़ियाँ, इस पाठ के जो लेखक है उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, उनका जीवन परिचय लेते हैं। प्रस्तुत पाठ के लेखक जो है कामतानाथ जी है। उनका जन्म जो है 22 सितंबर 1934 में हुआ था और उनकी मृत्यु हो गई 7 दिसंबर 2012 उत्तर प्रदेश के लखनऊ ज़िले में। तो प्रस्तुत कहानी जो है, प्रस्तुत कहानी में रिश्ते नाते के प्यार में बने संबंधों में जो बिखराव आते हैं और सांस्कृतिक नुकसान के कारण आर्थिक कारणों को स्पष्ट करने वाली ये कहानी है। तो प्रस्तुत पाठ में लेखक ने एक बदलू नामक व्यक्ति रेखा का वर्णन किया है। लेखक जब बचपन में छोटे थे तब उनके मामा के गांव जाते थे गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए। तो उन दिनों बदलू और ये जो लेखक है कामतानाथ, इनमें जो रिश्ते नाते के कारण जो प्यार वहाँ पर उनका जो प्यार बना हुआ था उसका वर्णन प्रस्तुत पाठ में लेखक ने किया है। तो प्रस्तुत पाठ में शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण गांव के जो व्यवसाय है, हाथ से बनाई हुई जो कारीगरी वस्तुएं हैं, उनमें जो बदलाव आए हैं या ये जो औद्योगिकरण है और शहरीकरण, बढ़ता हुआ जो शहरीकरण है, उसके कारण गांव के ये जो व्यवसाय है वो बंद पड़ गए हैं और उसके कारण वो व्यवसाय करने वाले जो लोग हैं उनकी रोजी रोटी जो है बंद हो गई है। तो बहुत सारा वर्णन है इस पाठ में जो कि हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इस पाठ की शुरुआत करने से पहले पाठ में जो बदलू नामक व्यक्ति रेखा है, बदलू जो है ये उस गांव में और अड़ोस पड़ोस के गांव में काफ़ी मशहूर था क्योंकि लाख की चूड़ियाँ बनाता था। आप लोगों को पता होगा, जो ग्रामीण विभागों से होंगे उन लोगों को ज़्यादा ये पता होगा कि पहले आजकल की जो स्त्रियां हैं वो कांच की चूड़ियाँ पहनती है, ठीक है, लेकिन उसके पहले वाला जो समय था, पुरानी औरतें जो है वो लाख से बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी, ठीक है। तो ये लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला ये उसका व्यवसाय था। बदलू काफ़ी सुंदर सुंदर लाख की चूड़ियाँ बनाता था और अड़ोस पड़ोस के गांव में से बहुत सारे लोग उसके पास ये लाख की चूड़ियाँ खरीदने के लिए आते थे। तो मशीनी कारीगरी के कारण जो है ये वस्तुएं बनाने का उसका व्यवसाय जो है कुछ दिनों के बाद बंद हुआ। एक दिन ऐसा आया कि वो जो बदलू है, इस बढ़ता हुआ औद्योगिकरण या शहरीकरण जो है उसके कारण जो हाथ से बनाई हुई जो वस्तुएं हैं वो उसकी तरफ आजकल कोई ध्यान नहीं दे रहा। आजकल हमें भी ऐसा चारों तरफ चित्र देखने के लिए मिलता है कि पहले ज़माने में आप लोग देख सकते हो कि जो पेंटर हुआ करते हैं वो क्या करते थे, पहले पेंटिंग से साइन बोर्ड या कुछ किसी सूचना या विज्ञापन के बोर्ड वो बनाते थे। लेकिन आजकल क्या हुआ है कि ये आधुनिकीकरण के कारण जो डिजिटल फ्लैक्स प्रिंटिंग के मशीनी आए हैं उसके कारण से ये उन जो पेंटरों पर आजकल क्या हुआ है, उनकी रोजी रोटी बंद हो गई है, ठीक है। तो ये हर एक व्यवसाय में ये जो बदलाव है आजकल हमें दिखाई दे रहा है। तो ऐसा ये बदलू है। एक दिन ऐसा आया कि कांच की चूड़ियाँ बनाने की मशीन जो है वो आई, उसके कारण उसका व्यवसाय जो है बंद हो गया, ठीक है। तो ये था इस पाठ का सारांश। चलिए अभी हम लोग बढ़ते हैं पाठ की ओर। गांव में लेखक कामतानाथ जी जब उनके बचपन में जब गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए उनके मामा के गांव जाते थे, तो उस मामा के गांव में चारों तरफ हरियाली थी, सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। वहाँ पर एक बदलू नामक व्यक्ति था जो उस गांव में और उस गांव के अड़ोस पड़ोस में काफ़ी मशहूर था। तो वो लाख की सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाता था
अड़ोस पड़ोस के गांव के सभी लोग उसकी तरफ चूड़ियाँ खरीदने के लिए आते थे। जो बदलू इतना मशहूर था कि उसको उस गांव के सभी लोग बदलू काका के नाम से कहते थे। तो लेखक जो थे अपने मामा के गांव जाते थे, इसलिए उन्हें बदलू को बदलू काका न कहकर बदलू मामा कहना चाहिए था, लेकिन सब बदलू काका कहते थे, इसीलिए वे भी बदलू को बदलू काका के नाम से पुकारने लगे। फिर धीरे धीरे उन दोनों में इतना लगाव हो गया कि लेखक रोज बदलू के घर जाते थे, जहाँ पर बदलू जो थे, बदलू का घर एक ऊंचाई पर था और उस ऊंचाई पर एक बड़ा सा, उसके घर के सामने एक बड़ा सा नीम का पेड़ था। उस नीम के पेड़ के नीचे उसकी लाख की चूड़ियाँ बनाने की भट्टी जो थी वो थी। तो उस नीम के पेड़ के नीचे वो चौपाई डालकर उस पर बैठता था और लाख की चूड़ियाँ, सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। और ये लेखक जो थे बचपन में देखिए उन्हें वो काफ़ी एक्साइट थे कि कैसे चूड़ियाँ बनाते हैं, इसलिए वो दिन भर वहाँ बैठते थे। गर्मियों की छुट्टी जो मनाने के लिए आए थे, इसलिए उनके पास कोई काम नहीं था, पाठशाला भी नहीं जाने का कुछ कारण नहीं था, इसीलिए वे उस बदलू के पास पूरा दिन भर बैठते थे, अपना दिल बहलाते थे। उन्हें नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिलती थी। तो बदलू जो है रोज़ लेखक को रोज़ 4 से 5 ऐसी लाख की गोलियाँ बना कर देता था और उससे लेखक का दिल बहलता था, इसलिए लेखक भी रोज 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 उसके पास जाकर बैठने लगे। फिर धीरे धीरे दोनों में इतना लगाव हो गया कि बदलू जो है लेखक को लाख की गोलियों के साथ साथ दूध की जो मलाई होती है वो देता था। उसके बाद में दिन भर में 4 से 5 आम जो है लेखक को बदलू देता था। ऐसे करते करते पूरा 1 महीना बीत गया। उस महीने में लेखक ने देखा कि बदलू उस गांव में और अड़ोस पड़ोस में कितना मशहूर है। बहुत सारी स्त्रियां उसके पास आती थी, लेकिन बदलू जो है आने वाली स्त्रियों से लाख की चूड़ियों के पैसे नहीं लेता था। पहले ज़माने में आपको शायद पता होगा कि जो हाथ से कारीगरी ये बनाने वाली जो लोग होते हैं वे पैसे नहीं लेते थे, ठीक है। वो क्या करते थे, वस्तुओं के बदले में अनाज लेते थे। तो बदलू भी ऐसा करता था, कुछ अनाज के बदले में उन स्त्रियों से या लाख की चूड़ियाँ खरीदने वाले जो लोग हैं उनसे अनाज लेता था, ठीक है। तो ऐसे ऐसे वो मशहूर होता गया। उसकी जो बनाई हुई हाथों से बनाई हुई जो चूड़ियाँ है काफ़ी रंग बिरंगी थी। तो 1 महीने में ये लेखक ने देखा, जब लेखक जो थे, लेखक के पिताजी जो थे वो नौकरी करते थे, ठीक है। तो लेखक के मामा के गांव के पास ही उनका दफ्तर था। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि लेखक के पिताजी जो थे उनका तबादला यानी कि बदली जो है दूसरे शहर में, दूर के शहर में हो गई। इसी कारण लेखक को वहां से अपने पिताजी के साथ वहां से जाना पड़ा। उसके बाद में लगभग 10 से 12 साल हो गए। उसके बाद लेखक को किसी कारणवश बदलू की याद आ गई, बदलू काका की याद आ गई। उसका कारण था कि वो शहरों में रहते थे, 10-12 साल का समय बीच में बीत गया था। फिर उन 10-12 साल में काफ़ी बदलाव आए थे। जैसे मैंने शुरू में बताया कि औद्योगिकीकरण है या बढ़ता हुआ शहरीकरण है, उसके कारण लगभग सभी व्यवसायों में बदलाव हो चुके थे। तो एक दिन क्या हुआ कि लेखक 10-12 साल बाद अपने मामा के गांव आता है, ठीक है। तो उसमें और 10-12 साल में उनकी उम्र बढ़ चुकी थी, वो बड़े हो गए थे। 10-12 साल बाद वो अपने मामा के उसी गांव आते हैं। मामा के गांव में उनका एक बड़ा सा घर है। उस घर के आंगन में उनके मामा की जो बेटी है वो खेल रही थी और खेलते खेलते वो फिसल कर गिर गई और उसके हाथों में थी कांच की चूड़ियाँ टूट गई। हाथ की कलाई में वो चूड़ियाँ जो है कांच की, वो उसके कारण जख्म आ गई और काफ़ी सारा खून बह गया। लेखक ने तुरंत मलहम पट्टी खुद ही बनाई। फिर थोड़ी देर बाद लेखक को
लेखक अकेले में बैठे थे तो उनको बदलू की अचानक याद आ गई और उन्होंने मन ही मन में सोचा कि काश उनके मामा के बेटी के हाथों में अगर कांच के बजाय लाख की चूड़ियां होती तो आज ये दिन देखने के लिए नहीं मिलता, जो उसे जख्म हुई थी वो नहीं होती। तभी वो लेखक वहां से तुरंत सीधा गए बदलू के घर। बदलू के घर आंगन में जाने के बाद काफी सारा बदलाव उन्हें दिखाई दिया, लेकिन वो बदलू के आंगन में जो नीम का बड़ा सा पेड़ था वो उन्हें वहां दिखाई दिया। उसके सामने जो भट्टी थी लाख की चूड़ियां बनाने की, वो उन्हें आज दिखाई नहीं दे रही थी। उसी चौपाई पर बदलू जो है वो बैठा हुआ था। बदलू भी काफी थक चुका था, 10-12 साल हो गए उसका ये कारोबार बंद हो गया था, काफी थक चुका था और उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। क्यों ना छाएगी, हर किसी का ऐसा ही होगा। अच्छी खासी घर गृहस्थी चल रही है और उसके बीच में अगर अचानक सा ऐसा कुछ हो जाता है तो हम भी लोग मायूस हो जाते, उदास हो जाते। उसी कारण ये बदलू भी जो है काफी उदास हो गया था। तो जैसे ही लेखक बदलू को देखता है तो तुरंत उसके सामने जाकर खड़ा होता है और कहता है, बदलू काका, मुझे आपने पहचाना? अभी 10-12 साल हो गए थे, छोटा सा ये बच्चा था और ये बदलू जो है उन्होंने लेखक को पहचाना नहीं। क्यों? क्योंकि बीच में 10-12 साल का समय बीत गया। बदलू के सामने लेखक आकर खड़े हो गए। आप लोग इस चित्र में देख पा रहे होंगे कि चित्र में देखिए बड़ा सा नीम का पेड़ है और नीम के पेड़ के नीचे चौपाई पर ये बदलू बैठा है और बदलू के सामने वो भट्टी जो है आज लाख की चूड़ियां बनाने की वो दिख नहीं रही थी। लेखक अचानक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। बदलू उसे पहचान न सका तो लेखक ने उसे तुरंत कहा कि बदलू काका, क्या आपने मुझे पहचाना? तो ये थोड़ा सा अपने अपने विचारों में खो गया था, एकाग्र मन से ये बैठा था, उसने उसे पहचाना नहीं और अचानक से वो कुछ याद करने की कोशिश करता है, लेकिन उम्र बढ़ जाने के कारण उसे कुछ पहचान नहीं सका। लेकिन अचानक लेखक ने बदलू को कहा कि आप मुझे बचपन में लाख की गोलियां बना कर देते थे। तो तुरंत वो हंस पड़ा और कहने लगा, अरे लला, तुम इतने दिनों बाद आ गए, न जाने कहाँ चले गए थे। और लेखक को वहां आया हुआ देखकर बदलू जो है बहुत खुश हो गया और उनका बचपन का जो लला था आज कितना बड़ा हो चुका था। ठीक है, तो वो इतना खुश हो गया बदलू कि वहां पर पहले उसको उस चौपाई पर बैठने के लिए कहा। लेखक वहां पर बैठ जाता है, दोनों में बातें होने लगती है। फिर धीरे धीरे ये बदलू जो है लेखक को अपनी जो इस 10-12 साल में जो घटनाएं हो गई, किस कारण उसका व्यवसाय अच्छा खासा चल रहा हो, व्यवसाय जो है वो बंद हो गया, ये बताने लगा। काफी निराश हो गया था वो, उसकी निराशी लेखक से सह नहीं जा रही थी और इसी कारण लेखक भी थोड़ा सा मायूस हो गए। तो देखिए फिर वो रज्जो जो है बदलू की आवाज सुनकर तुरंत एक टोकरी में ढेर सारे आम लेकर आती है और सीधा आती है रज्जो के हाथ में, उसकी कलाई में, दोनों कलाई में एक एक लाख की चूड़ियां देखी। लाख की चूड़ियां देखकर वो वहां पर कुछ बात नहीं करता, लेकिन वो टोकरी लेता है, आम खाने लगता है और खाते खाते मन ही मन में वो विचार करने लगता है कि सारा ये शहर है या गांव है सब कुछ बदल चुका है, लेकिन ये बदलू जो है अभी तक नहीं बदला है। क्यों? क्योंकि कितना सारा परिवर्तन आ गया है शहरीकरण में, औद्योगिकरण में, लेकिन बदलू ने भी क्या किया है, अभी तक अपने उस याद में, पुरानी यादों में 2 लाख की चूड़ियां अपनी बेटी रज्जू के लिए बचा कर रखी है। तो लेखक क्या करता है कि बदलू से उस रज्जो की कलाई में जो 2 चूड़ियां थी लाख की, उसके बारे में उससे पूछता है। तो बदलू बताता है, ये अक्सर मैंने गांव के एक जमींदार थे बड़े से, और उनके लाडली बेटी के विवाह के अवसर पर मैंने क्या किए थे, ये आखिरी 2 जोड़े बनाए थे। तो ये बात बताते बताते लेखक और बदलू, इनके चेहरे पर मायूसी छा गई। दोनों अंत में अपनी तरफ देखते रहे और लेखक को इस बदलू के सच्चाई और ईमानदारी के बारे में गर्व महसूस होने लगा। तो आशा है कि ये पाठ जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
तो इसी के साथ यहाँ पर हम लोग रुकते हैं। धन्यवाद।